मिलती है वो भाई 12-13 यूरो से लेके 30-35 यूरो तक। शेंजन के कायदे कानून हैं वो यहीं पास होते इसी मुल्क के अंदर हैं। पैकिंग का काम कर सकते हैं, उसके अलावा बिजली का काम कर सकते हैं, मिस्त्रियों वाला, मैसन वाला, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि इस मुल्क में आप कितना कमा सकते हैं। यहाँ पे जो हिसाब होता है ना वो घंटों के हिसाब से होता है। मैं लोकेशन फॉलो कर रहा हूँ मेरे हॉस्टल की, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान इधर है। तो भाई बेल्जियम के अंदर आप कितने पैसे कमा सकते हैं, यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, ये पूरी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे कम से कम मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी है, एक घंटे में कितने पैसे मिलते हैं और कौन कौन से काम कैसे कैसे किए जाते हैं, इस डिटेल को मैं आपसे शेयर करूँगा। तो भाई सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ पे जो पेमेंट है वो पर आवर के हिसाब से मिलती है। इस चीज़ से यहाँ पे ये पता चलता है कि इस मुल्क में लोग कितने खुशहाल हैं। ये BXL ब्रक्सल ये जो हैं एक्स का इस्तेमाल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्रक्सल बोलते हैं, ब्रसल बोलते हैं। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है इसका मतलब क्या है। तो भाई मुझे लोकेशन देखनी है, मुझे किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। तो बेल्जियम में भाईजान ख़र्चा जहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पे कमाई भी काफ़ी अच्छी है। डिपेंड करता है आप किस किस्म की जॉब करते हो। एक चीज़ मैं आपको सबसे ज़रूरी बता दूँ कि यहाँ पे क्या प्रैक्टिस का क्या हिसाब होता है कि आप इस मुल्क में आते हो, बेशक आप पैकिंग का ही काम करते हो, आपको यहाँ पे डिप्लोमा लेना पड़ता है, पूरा ये काम सीखना पड़ता है कि यहाँ पैकिंग किस हिसाब से होती है। इसकी डिटेल आपको यहाँ सीखनी पड़ती है और एक डिप्लोमा लेना पड़ता है। उसके बगैर आपको कोई भी ये कंसीडर नहीं करेगा। आप बोलोगे मुझे इतना एक्सपीरियंस है, ये है वो है, कोई नहीं मानेगा और ना ही कोई मानने को तैयार होगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी यहाँ पे ये होता है कि आप आके जिस काम के आप एक्सपर्ट हो उसका डिप्लोमा लेते हो। डिप्लोमा लेने के बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स करते हो, उसके बाद ही जाके आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल सकती है, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ जो लीगल लोग हैं, और जो इनलीगल तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं ना, उन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब आप यही समझ लो कि भाई वो फिर काम करते हैं हमारे देसी लोगों के पास, देसी तो आप समझते ही हो। तो फिर देसी लोग काम लेते हैं उनसे दबा के, 15, 17, 18 घंटे काम करोगे और 1100-1200 यूरो आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तजर्बा नहीं है, ज़ुबान नहीं है, डिप्लोमा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप कोई ना कोई स्किल सीख के यहाँ पे आएँ, इसके बगैर यहाँ पे आना फजूल है। तो भाई एक तो ये बात हो गई। मेरा दोस्त भाई स्टेशन पे आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। मैं फिर हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ कि चलो वो नहीं तो हॉस्टल तो पहुँचो। ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। मेरे हाथ बार बार मैं अपना हाथ भी चेंज कर रहा हूँ, ठर रहे हैं, मतलब ठंडे हो रहे हैं। तो भाई एक तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी है ना वो है 1560 यूरो, जो फिक्स है। कम से कम वेजेस के हिसाब से, कम सैलरियों के हिसाब से ये सैलरी यहाँ पे फिक्स्ड है। तो मेरा हॉस्टल है तो सिटी सेंटर के अंदर, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। यार ये जो यहाँ का वेफर्स है ना, इसकी खुशबू से, चॉकलेट की खुशबू से दिल में चला रहा है। खैर चलो, मेरे बैकग्राउंड में आपको व्यू तो नज़र आ ही रहे होंगे किस किस्म का माहौल है यहाँ पे। तो एक चीज़ का मैंने यहाँ भाई अंदाज़ा किया, ये जो मुल्क है ना, ये यूरोप के उन मुल्कों की लिस्ट में आता है जो सबसे महंगे मुल्क है। अगर आप खर्चे का हिसाब लगाएं तो इसमें जो है स्विट्ज़रलैंड है, बेल्जियम है, और शायद मैं जिन मुल्कों में गया हूँ उनमें ये 2 मुल्क फ़िलहाल हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं।
लेकिन आप कह सकते हैं कि बेल्जियम इज़ वन ऑफ द टॉप लिस्टेड कंट्री है जो महंगी है। और जो मुल्क महंगे होते हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्स की रेशो जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे भाई बादशाही निज़ाम है, मतलब कि यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं है। मेरी वो बात हुई थी नैन्सी मैडम से, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी। यहाँ पे बादशाह और मलका क्वीन जो होती हैं उनका राज चलता है, बादशाही निज़ाम है यहाँ पे। भाई एक तो ये जो है यूरोपीय यूनियन का जो मेरे ख्याल में हेड क्वार्टर है वो भी यहाँ पे है। ये गली है, नहीं ये गली नहीं है। हाँ? हाँ। सर्दी से भाई हालत जो है वो काफ़ी पतली है, क्योंकि हाथ बाहर है ना, हाथ गर्म होंगे तो बाकी मामलात भी चल जाते हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं तो बाकी के मामलात भी नहीं चलते। गलियाँ कुछ ज़्यादा हैं, मैप पे मुझे थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ रही है, ये ना गलत गली निकल जाऊँ तो फिर चलना पड़े। खैर सीधा ही दिखा रहा है। मेरे दोस्त का अभी तक रिप्लाई नहीं आया कि कहाँ हैं वो भाई साहब। पहले मैं रोड क्रॉस कर लूँ। हाँ यही गली, तकरीबन सीधा ही जाना है आप। हाँ यहाँ पे एक महीने का जो खर्चा है ना, और सॉरी 1 घंटे की जो यहाँ मजदूरी मिलती है वो भाई 12-13 यूरो से लेके 30-35 यूरो तक जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस काइंड ऑफ की जॉब आप लोग करते हो, किस तरह का आपका काम है, ये उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो है ना 8 घंटे मैक्सिमम लोग काम करते हैं यहाँ के लोग। जैसे वो मेरा दोस्त लियास है, मैं उससे भी बात करूँगा, उसका इंटरव्यू लूँगा अगली वीडियो में। ये तो वीडियो मैं हॉस्टल जाके ख़त्म कर दूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी ये। तो एक तो बात ये हो गई, मैंने काफ़ी सारी ऐसी बातें सुनी हैं। जब हम शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारी जो लिस्ट चेक होती है वो यहीं से चेक होती है, यहीं पे उसका सिस्टम है शेंजन का। शायद मेरी रिसर्च ये कह रही है, ये ठीक है गलत है मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि सुनी सुनाई बातें जो होती हैं ना उन पे बंदा अथेंटिक कोई बात नहीं बता सकता। मैंने इनकी किसी ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं पढ़ा है, बस किसी दोस्त ने ये बात बताई थी। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अगर आपको कोई काम करना नहीं आता तो आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, पैकिंग का काम कर सकते हैं, उसके अलावा बिजली का काम कर सकते हैं, मिस्त्रियों वाला, मैसन वाला, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा बिजली वगैरह का काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आप काम करोगे भाई तो इस बात को अपने माइंड में रखो कि आपको डिप्लोमा और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके अलावा आपका यहाँ पे कोई चारा नहीं है। और अगर आप यहाँ पे आते हो और आके कोई कंपनी बना के अपना काम शुरू कर लेते हो बगैर डिप्लोमे के, बगैर लैंग्वेज के, तो भी आप पैसे तो अच्छे कमा सकते हो, लेकिन आपका टैक्स नहीं जाएगा। आपका टैक्स नहीं जाएगा, आप लीगल नहीं होगे, तो वो ज़ाहिर है कल आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये ज़रूरी चीज़ें थी यहाँ की जो आपको बतानी ज़रूरी थी, दिखानी